चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। कुशलपुर गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। सीमा की माँ बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए उसके बाबूजी दूसरी शादी कर लिए थे। सीमा, ए सीमा, क्या कर रही है? माँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही है ये महारानी, और घर का सारा काम कौन मैं करूँगी? माँ, कल मेरा एग्जाम है। बहानेबाज कहीं की, जल्दी जाकर बर्तन धो, नहीं तो खाने में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। बचपन में ही सौतेली माँ की अत्याचार सहकर सीमा अब 21 साल की हो गई है, और सौतेली माँ के अत्याचार भी उम्र के साथ काफी बढ़ चुका है। फिर एक दिन, बाबूजी, ये देखो, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। बहुत बढ़िया सीमा, तुम ऐसे ही अच्छे मार्क्स लाते रहो, मैं तुम्हें और भी आगे पढ़ाऊंगा। आगे पढ़ाऊंगा? इसको आगे पढ़ा के हमें क्या मिलेगा? और वैसे भी घर का सारा काम कौन मैं करूंगी? ये क्या बोल रही हो? 100% सही बोल रही हूँ। जितना भी पढ़ाना है मेरे बेटे समर को पढ़ाओ। हाँ। सीमा पढ़ाई में बेहतर होने के बावजूद भी उसकी सौतेली माँ उसको आगे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दी, और हमेशा खुद के बेटे समर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती रही। सीमा। हाँ माँ। मेरे बेटे समर को दूध देकर आ, वो 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। हाँ ठीक है माँ। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर सीमा की शादी की उम्र भी हो गई थी, इसीलिए उसके बाबूजी रिश्ता देखने लगे। अरे सुनते हो, कल सीमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब कितना पैसा उड़ाओगे लड़का ढूंढने के लिए? कोई एक भी लड़का तुम्हारी इस बदसूरत बेटी को पसंद नहीं किया अब तक। अगले दिन सीमा को देखने लड़के वाले आकर पहुंच गए। नमस्ते रमेश जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते केदारनाथ जी। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, आराम से पहुंच गए हम। रमेश जी, उनके पत्नी और उनकी बेटी डिम्पल सीमा को देखने पहुंच गए हैं। अरे, आपका बेटा सरोज भी तो आने वाला था ना, वो भी सीमा को देख लेते तो अच्छा होता। अरे आपको तो पता ही होगा कॉर्पोरेट जॉब कैसा होता है। उसको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली निकलना पड़ा, पर कोई बात नहीं, वो फिर कभी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे बातचीत तो होती रहेगी, अब सीमा को तो बुलाइए। हाँ, मैं अभी बुला के लाता हूँ। सीमा को बुलाने उसके बाबूजी अंदर जाते ही उसकी सौतेली माँ रिश्ता तोड़ने तैयार हो गई। सुना है आपका बेटा बहुत बड़ा नौकरी करता है, तो उसको कोई अच्छी लड़की मिली नहीं क्या? क्यों, सीमा में क्या खराबी है? कोई एक खराबी होता तो बताती। पैदा होते ही माँ को खा गई, स्कूल से फेल होकर घर पे बैठी रही, काम धंधा तो कुछ आता नहीं, बस दिन भर गांव की लड़कियों के साथ घूमना फिरना जानती है। हाँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको मैं अपना मान के सब सच सच बता दी, अब आगे आपकी मर्जी। एक बात तो है, आपकी बेटी डिम्पल मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं रानी बना के रखूंगी उसे। हाँ। ऐसे ही हमेशा से झूठ बोलकर सीमा के लिए आए हुए हर एक रिश्ता तोड़ती रही, और इस बार तो सीमा का रिश्ता तोड़ के अपने बेटे समर का रिश्ता जोड़ दी।
केदारनाथ जी, आपकी अच्छाई देखकर हम आपके घर में रिश्ता करना चाहते थे, पर हमने अपना फैसला थोड़ा सा बदल दिया है। क्या बात है रमेश जी? अब बात एकदम सिंपल है। अभी आपकी बेटी सीमा के साथ नहीं, बल्कि आपके बेटे समर के साथ हम रिश्ता करना चाहते हैं। इसी तरह सीमा की शादी फिर एक बार टूट गई, पर वो अपने भाई समर और डिम्पल के शादी से बहुत खुश थे। आहा, मेरी बहू कितनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी माता आए हैं मेरे घर, पर इस डायन की नजर ना लग जाए। माँ, तू ना मेरी बहू को देख ही मत, तेरी नजर लग जाएगी। और यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास क्यों कर रही है? पूरा घर का काम पड़ा है, जा। सौतेली माँ के बातों से सीमा दुखी होकर वहाँ से चली गई। डिम्पल, मेरी प्यारी बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे मैं एक भी काम नहीं करने दूंगी। सारा काम वो नौकरानी सीमा से करवाऊंगी। तू तो मेरी रानी है, रानी। हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और समय के साथ डिम्पल को भी उसकी सास के असलियत समझने में देर नहीं लगी। सीमा दीदी, आप क्या पढ़ रहे हैं? ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक नॉवेल है। आई लाइक रीडिंग अबाउट फिनेंस। ओह वाओ, दैट्स नाइस। पर दीदी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आगे सीए पढ़ना चाहती थी, पर सीए? यू मीन चार्टेड अकाउंटेंट? हाँ। अरे, आपको पता है मेरे भैया जिनके साथ आपका रिश्ता चल रहा था, वो भी चार्टेड अकाउंटेंट है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो ये सब उस बुढ़ी का ही किया धरा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सीमा दीदी, मुझे सब समझ आ गया। अब आप आगे की पढ़ाई जरूर करेंगे। सीमा, ए सीमा, एक कप चाय भी नहीं दी सुबह से। माँ, मैं देने गई थी, पर आप सो रहे थे, इसीलिए मैं जगाई नहीं। चुप कर, कामचोर कहीं की, हर बात पे झूठ बोलती है। जा, जल्दी से एक अदरक वाली कड़क चाय बना। हाँ हाँ माँ, अभी बना के लाती हूँ। रुकिए सीमा दीदी, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। तो मुझे चाय कौन देगा? क्यों, आप एक कप चाय नहीं बना सकती खुद के लिए? क्या? आज तक इस घर में किसी ने मुझसे पलट के जवाब नहीं दिया। तो मेरी प्यारी सासू माँ, इसकी आदत डाल दीजिए। ये तो बस शुरुआत है। इसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे और एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।